हेलो बच्चों। आज हम लोग थर्ड लेक्चर क्लास 10 का करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स दो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है रियल नंबर का। थर्ड लेक्चर्स में आगे प्रॉब्लम्स हम लोग और करेंगे, राइट। तो बेसिक हम लोग क्या देखें, फर्स्ट लेक्चर में नंबर्स के बारे में देखें, कॉन्सेप्ट क्या होता है नंबर्स के बारे में, इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। उसके बाद इक्वलेट्स एल्गोरिदम के बारे में हम लोग देखें, जो कि पहले से भी ट्रेडिशनल में हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या डिविडेंड डिविडेंड निकालने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, डिविडेंड को वी कैन रिप्रेजेंट डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो इस क्लास 10 में प्रीवियस लेक्चर्स में भी दो नंबर्स के एचसीएफ इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे यूज करेंगे, थ्री नंबर्स के भी कैसे यूज करेंगे सेकंड लेक्चर्स में है। तो आज भी हम उसी से प्रॉब्लम को और आगे एक्सटेंशन करते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए थर्ड लेक्चर से पहले सभी स्टूडेंट को, जितने भी मेरे बच्चे हैं ऑफलाइन मोड में या यूट्यूब पर हैं, वो सारे बेटे फर्स्ट सेकंड जरूर देखिए, तभी थर्ड लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आना है। एवरी लेक्चर्स को आप घर पे जब भी देखिए तो उसको जरूर नोट डाउन कीजिए, पॉज करके पहले लिसन एक बार सुनिए, सेकेंड टाइम में उसको पॉज करके सारे कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, राइट। तब वो आपका लेक्चर कंप्लीट होगा। सिर्फ एक बार आप सोचकर और कॉपी पे नहीं लिखते हैं तो वो लेक्चर आपका कंप्लीट कभी नहीं होगा। थर्ड टाइम में आप काम क्या कीजिए, जो प्रॉब्लम्स कराया गया उसको खुद अपने से कीजिए। फर्स्ट टाइम में एक कॉपी पे उतारने के बाद उस प्रॉब्लम्स को खुद अपने से कीजिए कि देखिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि सॉल्व नहीं हो रहा है तो अगेन गो टू फिर लेक्चर्स पे जाकर उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए। जहां डाउट्स हो रहे हैं तो यू मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड लेक्चर्स में अगेन हम लोग आगे बढ़े। फिर प्रॉब्लम क्या है इस पर, यूज द इक्वलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form of 3m और 3m plus 1 for some integer। क्या कह रहा क्वेश्चन कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यदि उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, 3m या 3m plus 1 फॉर्म में रहेगा, वेयर m इज इंटीजर, वेयर m इज इंटीजर। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है इक्वलेट्स डिवीजन लेमा रूल से। क्वेश्चन क्लियर समझ में आया, राइट। स्टार्ट करें हम लोग वन बाय वन, जहां भी स्टेप बाय स्टेप देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका यदि स्क्वायर करते हैं तो हमें किस फॉर्म में आएगा, जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, इसका स्क्वायर करते हैं तो उसको वी कैन रिप्रेजेंट आइदर इन 3m या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1, वेयर m इज इंटीजर, वेयर m इज इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पर हम x कंसीडर कर लेंगे, राइट। कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग x कंसीडर कर लेंगे। लेट्स x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन 3m और 3m प्लस 1 को, इस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रहेगा वो, ये ध्यान से यहां पे देखिए क्या दे रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर उसको x कंसीडर किया है, उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, 3m और 3m प्लस 1। व्हाट इज 3m, व्हाट इज 3m, 3m आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3m दोनों में कॉमन है, 3m कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, वो डिवाइजर। 3m क्या होगा, डिवाइजर, क्योंकि इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, a इक्वल टू b इंटू क्यू, क्यू क्या है क्वेश्चन, प्लस r। b क्या हो गया आपका डिवाइजर, a क्या हो गया डिविडेंड, r रिमाइंडर। r का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। डिवाइजर से एक कम, डिवाइजर से एक कम रहेगा r का वैल्यू, राइट। तो यहां पर उसी तरह से ये 3 जो दिया हुआ 3 बेसिकली क्या हो गया, b का वैल्यू, 3 क्या हो गया, b का वैल्यू, राइट। चलें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हम लोग। हियर डिवाइजर b इज इक्वल टू 3, ये गिवन इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट एंड b इक्वल टू 3 कंसिडर कर लिए, समझ में आया b क्यों 3 लिए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है 3m, 3 है यहाँ पर बेसिकली है क्या, b का वैल्यू, 3 है क्या बेसिकली b का वैल्यू।
अप्लाई इक्विलेज डिवीजन एल्गोरिथम रूल। क्या फॉर्मूला अपना है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या हो गया? डिविडेंड, बी क्या हो गया? डिवाइजर, क्यू क्या हो गया? क्वेश्चन, आर क्या हो गया? रिमाइंडर। वी गेट x इक्वल टू 3q। x का वैल्यू क्या हो? x इक्वल टू 3q प्लस r। जो फॉर्मूला यूज किए, a इक्वल टू 3 यहां पर क्या है? b, बी क्यू प्लस आर। a क्या हो गया? x यहां पर क्या है? a है। 3 क्या हो गया? b का वैल्यू, q क्वेश्चन हो गया, r रिमाइंडर हो गया। तो वी कैन x जो हम पॉजिटिव इंटीजर माने थे उसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग इक्विलेज डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। नाउ हियर r कहां से कहां वैरी करेगा? पहले ही बता दिया हूं, r का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यहां b का वैल्यू है क्या? 3। तो r का वैल्यू कहां कहां से वैरी करेगा? 0, 1, 2, क्योंकि 3 हो नहीं सकता, उससे एक कम लेना है। तो r के 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है, यानी रिमाइंडर आइदर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। But b equal to 3, where 0 लेस देन r का वैल्यू जो होगा, r का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो गया? 0, 1, 2। नेक्स्ट आगे बढ़े। द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, राइट। यही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, x इक्वल टू वी कैन राइट 3q प्लस और 3q, यहां अब r का डिफरेंट वैल्यू, जब r इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया? 3q। जब r का वैल्यू 1 लिखेंगे तब 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। और जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तब क्या हो गया? x का वैल्यू 3q प्लस 2। ये क्लियर हो गया बेटे। x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं? 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है और 3q प्लस 2 हो सकता है। लेकिन अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप, लेकिन हमें x का पहला केस जब x इक्वल टू 3q होगा तो हम प्रूफ करेंगे उसका स्क्वायर करने पर आइदर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। पहला यहाँ 3 केसेस बनेंगे, जब x इक्वल टू 3q, जब x इक्वल टू 3q प्लस 1, जब x इक्वल टू 3q प्लस 2। तो जब x इक्वल टू 3q होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको या तो 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1 आना चाहिए, यही ध्यान देने हैं। इफ x इक्वल टू 3q, तो वी वांट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन दिया हो ना, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट, 3q का स्क्वायर क्या होगा? 9q स्क्वायर। लेकिन लाना अभी किस फॉर्म में है? 3m या 3m प्लस 1, वेयर m इज इंटीजर। तो हम 9 को लिख सकते हैं ना, 9q को वी कैन राइट 3 और ब्रैकेट में 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसी को m कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि मुझे क्या है? 3 इंटू m, 3 तो आ गया, ये 3q स्क्वायर क्या होगा? वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमको या तो 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ वी कैन राइट 3q स्क्वायर, रिप्लेस द 3q स्क्वायर बाय m,
यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, m का वैल्यू क्या रखेंगे 3q स्क्वायर। तो वी कैन राइट हियर 3m। यही प्रूफ, पहला केस प्रूफ हुआ। जब x इक्वल टू 3q होगा तो उसका जो स्क्वायर होगा 3m के फॉर्म में है। क्लियर हो गया बेटे? वेयर m इक्वल टू यहां पर क्या है 3q स्क्वायर, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। दूसरा केस जब x इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा तब हमें प्रूफ करना होगा आइदर 3m और 3m प्लस 1। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे दूसरे केस के लिए। सम इंटीजर वैल्यू m वेयर m इक्वल टू, इसको लिख देंगे कंप्लीट, m इक्वल टू 3q स्क्वायर। सेकेंड केस x इक्वल टू 3q प्लस 1, x इक्वल टू 3q प्लस 1, x इक्वल टू 3q प्लस 1 if x इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। देन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, अप्लाई यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उस फॉर्म में है। a कहां है, यहां पर कितना वैल्यू है 3q और b का वैल्यू 1, तो उसको एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है 9q स्क्वायर प्लस 6q 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 6q दे देगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, राइट। लेकिन अभी हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहां पर यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, जो 9q स्क्वायर प्लस 6q है ना, उसमें से हम लोग ये 9q स्क्वायर प्लस 6q से 3 कॉमन ले लेंगे। देन व्हाट यू आर गेटिंग, 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको हम m कंसीडर कर सकते हैं, m इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, रिप्लेस करेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q को m से, किस फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 में फॉर्म में आएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था। सेकेंड केस इज ऑल्सो प्रूफ, देख लें अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2q को वी कैन राइट रिप्लेस बाय m, उसको हम लोग m से रिप्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद वी कैन राइट 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, 3m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर वी कैन राइट m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज सम इंटीजर, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस m, सॉरी प्लस 2q। तो इस तरह से सेकेंड केस भी कंप्लीट हो गया अपना। नाउ थर्ड केस क्या दिया हुआ है, व्हेन x इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा तब क्या होगा, सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग इसके लिए भी। नाउ थर्ड केस x इक्वल टू 3q प्लस 2 ले लेंगे हम लोग, इफ x इक्वल टू 3q प्लस 2। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, x स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। फिर इसका एक्सपेंशन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, यूज्ड ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट डाउन 9q स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पर 12q हो गया और प्लस 4। अब आगे क्या ध्यान देना है, हमें आइदर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 को ब्रेक कर लेंगे, 3 प्लस 1 कर देंगे 4 को, क्योंकि 3 कॉमन लेना है, अभी यहां से 3 कॉमन नहीं आ सकता है,
तो व्हाट वी कैन डू, 4 को वी कैन राइट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, 4 को क्या करेंगे 3 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं आ सकता है, तो वी कैन ब्रेक 4 को हम लोग क्या किए 3 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। अब ये तीनों टर्म में आप देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में क्या करेंगे 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 आना जरूरी है दोनों में, 3m में या 3m प्लस 1 में 3 कॉमन है, तो वी कैन नाउ गेट, यहां पर 3 आप कॉमन ले लीजिए बेटे, तो ये क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब इसको हम m मान लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या कंसीडर करेंगे m, तो वी कैन नाउ राइट, replace the 3q square plus 4q plus 1 by m, we can write 3m, यही प्रूफ करना था, प्लस 1, where we write m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 राइट। तो इस तरह से तीनों केसेस में हम क्या देखें कि यदि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका यदि स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर ऑड इंटीजर इज आइदर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट आइदर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे बेटे, दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपीटेड, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो इस तरह से आपका 7 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए। एक 8 मॉड्यूल में देखते हैं क्या क्वेश्चन रहता है अपना। ये सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको डेरिवेशन टाइम में फर्स्ट टाइम आप सारे क्वेश्चन हैंडल कर रहे हो, तो इसीलिए पहले मेरा यही कोशिश है फर्स्ट बार आप इसको अच्छी तरह से लिसन करो, उसके बाद सेकंड टाइम में कॉपी पे उतारो, थर्ड टाइम में अपने से प्रैक्टिस करके दो, राइट बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द इक्विलेटरल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अभी स्क्वायर की बात किए, अब क्या कर रहे हैं क्यूब लेंगे, तो यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेने पर आइदर वी कैन रिप्रेजेंट 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेने पर भी हम लोग क्या देखें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहां पर क्या करना है, किसी नंबर पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेते हैं तो वो क्यूब लेने पर इस फॉर्म में बाय यूजिंग द इक्विलेटरल डिवीजन लेमा रूल, अब देखें इसको, क्योंकि आप पहला क्वेश्चन कर चुके हो इसमें, हाँ लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम में एनीवन कैन फेस द प्रॉब्लम, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली सबके लिए प्रॉब्लम है, आइदर टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, सब जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है, यू डू नॉट थिंक कि ये यार समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां से आफत आ गया है, आफत फर्स्ट टाइम हर आदमी को होती है, राइट। चलें स्टार्ट करें इसको। तो यहां पर क्या करना है, उसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर है कंसीडर करेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्यू को हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, आइदर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। अब यहां ध्यान देने की बात क्या है, यहां पर b क्या है 9, यहां पर b क्या है 9, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहां पर b क्या हो गया 9, लेकिन समस्या क्या है कि 9 होगा यदि b, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से कंसीडर कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां तो 3 ही फॉर्म दिया है, मेरे पास 8 पॉसिबिलिटी, 8 के स्कूट करेंगे तो 8 पॉसिबिलिटी आएगा, राइट। तो यहां यही कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है, जब हम 9 कंसीडर करेंगे तो आर का पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितने हो सकते हैं 0 से लेकर 8 तक, तो 8 केसेस बनेंगे जब प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा, इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे कि आंसर तो मेरा दिया है 3 फॉर्म में ही, जो प्रूफ करना है आइदर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8,
तो प्रीवियस वाला जो है उस स्टेप से आगे अब नहीं बढ़ के हम क्या करेंगे, यहां पर हम b इक्वल टू 3 कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब b इक्वल टू 3 कंसीडर करते हैं तो r का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0 1 2, तीन केस में हमको 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो नहीं ऑटो नहीं लेकर हम क्या करेंगे, b इक्वल टू 9 की जगह पर यहाँ पर हम b इक्वल टू 3 कंसीडर करेंगे। राइट बेटे, चलो आगे बढ़े। अब ये 9 दिया हुआ, तो हियर डिवाइजर इज 9, हियर डिवाइजर इज 9, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर क्या हो गया, 0 to 8। पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर उस हिसाब से आपका क्या हो गया, ये सारे x के वैल्यू हो जाएंगे 8 पॉसिबल, लेकिन हमको बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा 8 को सॉल्व करने में, बहुत टाइम लग जाएगा, 45 मिनट्स। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इतने लंबा नहीं बनाने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर डिवाइजर का वैल्यू जो है 3 और 0 1 2 कंसीडर कर लेंगे, 0 1 2, ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हो गया 3q प्लस 1 3q प्लस 2। चले इसको फास्टली कर लें हम लोग, b इक्वल टू 3 कंसीडर कर लिए, प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है। अप्लाइड इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम, x इक्वल टू 3q, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। राइट, नाउ पहला केस को कंसीडर करेंगे, इफ x इक्वल टू 3q, देन इसका क्या करेंगे, आप क्यूब लेंगे, क्योंकि क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब, इसको एक्सपैंड करेंगे, व्हाट यू आर गेटिंग 27q, क्लियर, नो डाउट। लेकिन हमें 9m 9 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 27 को वी कैन राइट 9 into 3 लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे, पिछले प्रॉब्लम में 927 को, क्योंकि यहाँ क्या है 9m, क्योंकि रिमाइंडर है नहीं, वहां पर रिमाइंडर है नहीं, तो पहला वाला ही केस रिप्रेजेंट होगा 9m के फॉर्म में। तो उसको 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो 9 into 3 लिख सकते हैं, 3q, वेयर m इक्वल टू 3q, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q। इस तरह से मेरा पहला वाला केस कंप्लीट, 9m, 3q को वी कैन राइट m, 3q को रिप्लेस कर दिए m से, प्रूफ हो गया 9m। सेकेंड केस, जब x इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे, वहां लिख दिया पहला वाला को रिप्रेजेंटेशन m इक्वल टू 3q। सेकेंड केस, इफ x इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मूला को यूज करके उसको एक्सपैंड कर देंगे बेटे, 3q का होल क्यूब 3a स्क्वायर 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a 3q ले लिए, b 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, तो इस तरह से एक्सपेंशन कर दिए। अब क्या है, हमें यहां पर रिमाइंडर है कि इधर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखो क्या क्या, सारे को ब्रेक करो पहले, फटाफट सारे ब्रेक करो जल्द से जल्द। अब यहां पर देखो आ गया प्लस 1 वाला फॉर्म, ये अब पूरा क्या कंसीडर कर लेंगे, इसमें से देखो 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 9m प्लस 1 आपके फॉर्म में आएगा, यहां देखो तीनों में 9 कॉमन आ सकता है, तो वी टेक द कॉमन, इस तरह से 3q स्क्वायर प्लस q कॉमन ले लिए प्लस 1। अब जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट को m से रिप्लेस कर देंगे, तो वी कैन नाउ राइट 9m, ये पूरा को ब्रैकेट से को m से रिप्लेस कर दिए प्लस 1। तो इस तरह से मेरा प्रूफ हो गया, वेयर m इक्वल टू वी कैन राइट m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। सेकेंड केस भी प्रूफ हो गया। तीसरा केस अपना क्या है, इसको फास्टली कर लें अब, क्योंकि अब आप समझ गए हो अच्छी तरह से, x इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका क्यूब लीजिए, इसको फिर एक्सपैंड कीजिए फॉर्मूला को यूज करके, नेक्स्ट एक्सपेंशन कर दीजिए इस तरह से बेटे, राइट। अब सारे को ब्रेक करिए, 3q का होल क्यूब 27 54 देन 36q प्लस 8। अब देखिए ये तीसरा वाला फॉर्म में आ गया है, 8 है, ये बाकी में देखिए आप 9 कॉमन ले सकते हो, वी कैन, ये 9 8 8 मैच कर रहा है यहाँ पर, ये सारे में से आप क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेकर
ये +8। अब ब्रैकेट में जो है उसको m से रिप्लेस कर देंगे। वी कैन नाउ राइट 9m + 8, तीसरा केस तीसरे से मैच कर गया। तो इस तरह से फाइनली फॉर सम इंटीजर m के वैल्यू को रिप्लेस कर दें, राइट। हेंस वी कैन राइट कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ आइदर 9m, 9m + 1, 9m + 8। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दोनों प्रॉब्लम्स जो है टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, आते हैं फर्स्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग जाकर इस वीडियो को फिर से अच्छी तरह से देखिए और उसको समझिए। पहला टाइम नोट राइट डाउन और लिखकर अच्छी तरह से उसको सेकंड टाइम फिर अपने से कॉपी पे रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, तभी पॉसिबल है बेटे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।